हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोग 5 नंबर फाइल तक कंप्लीट कर चुके थे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल नंबर 6। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ध्यान से समझिए सभी लोग। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो टाइप के लोग होते हैं, शुरुआत से ही बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, ठीक तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करना और इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे आपके तो फिर वो जितना चाहे उतना क्वेश्चन घुमा ले, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो जहां पर जितना मर्जी आए उतने वो क्वेश्चन को घुमा ले, उस टाइप से वो पूछ ले, कहीं कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। बस आप कोशिश करना सीखने की, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दो टाइप के लोग होते हैं। पहला एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कम तोलता है। बेईमान दो टाइप के लोग होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कम तोलता है। आप लेने गए, आपने कहा कि चलिए 1 केजी सामान दीजिए। उसने 1 केजी के स्थान पर 1 केजी में 1000 ग्राम, केजी 1000 ग्राम होता है 1 केजी के अंदर। तो उसने क्या किया बदमाश ने, आपको सिर्फ 800 ग्राम या 900 ग्राम ही दे दिया। तो कुछ लोग तो इस टाइप के होते हैं जो कम वेट का यूज करता है, कम तोलते ही कम है। आपने कहा कि मेरे को 1 केजी दो, तो आपको वो कहेगा कि ठीक है 1 केजी ले जाओ, लेकिन तोलेगा 950 ग्राम या 900 ग्राम ही देगा या 800 ग्राम ही देगा। ये इस प्रकार से। दूसरा अपने पास इस टाइप के लोग होते हैं जो अपने पास यहां पर जैसे कोई भी चीज खरीद के लाए, 100 लीटर खरीद के लाए, मिल्क खरीद के लाए, और उसमें अपने पास 10 लीटर जो है वो पानी मिला दिया और फिर बेचना शुरू कर दिया कि यार मैं तो अब 110 लीटर बेचना शुरू कर दिया। ये लोग दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो कम वेट का यूज करते हैं, कम तोलते हैं, सामान देते ही कम है आपको, तो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम। दूसरा वो क्या करेंगे, दाल में कंकड़ मिला दिया। खरीद के लाए थे 1000 ग्राम और क्या किया, उसमें कंकड़ मिला दिए 200 ग्राम और दाल को बना ली 1200 ग्राम बना ली। या बेईमान वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मिलाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें दूध में ज्यादा आते हैं। कंकड़ तो पकड़ा जाएगा कि दाल में कंकड़ मिला दिए, भाई पकड़ा जाएगा वो। तो यहां पर क्या होगा कि वो क्या करेगा, दूध में पानी मिला देगा। दूध में ऑलरेडी पहले से ही पानी होता है, तो दूध में पानी और मिला दे तो वो पकड़ा नहीं जाता। अगर उसने मेंढक साथ नहीं मिलाया तो वो पकड़ा नहीं जाएगा फिर। इसलिए ध्यान रखना कि यहां पर कभी कभार आपने सुना ना, समाचार में आता है कि दूध में मेंढक निकला, तो पानी ऐसा मिला देता है। ऐसा पानी नहीं मिलाना चाहिए कभी भी मेंढक वाला। तो यहां पर अपने पास ध्यान से सुनना, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए। एक तो वो कम वेट का यूज करता है और एक वो उसमें कुछ मिला देता है। मैं दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। उनको आप लोगों को सीखना है। इनका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हमें बनाना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस के लिए हमें कोई ना कोई जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को ध्यान रखना, बनाना पड़ेगा इन क्वेश्चन से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले जो अपने पास कम तोलता है उन क्वेश्चंस को सर हम लोग कैसे सोल्व करने की कोशिश करें। तो आप ध्यान रखना कि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अपने पास क्वेश्चंस का बनाना पड़ता है, ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए वहां पर ज्यादा नहीं सोचना पड़े, पहले से अपने दिमाग में जो पैटर्न है वो सेट रहे। देखिए ध्यान से करना आप लोग सभी लोग। हम लोग क्या करते हैं, जब भी मान लो 1 केजी के स्थान पर वो 800 ग्राम देता है, 1 केजी के स्थान पर अगर वो 800 ग्राम देगा, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, सीखने की कोशिश करना। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो हमारा क्वेश्चन ऐसा है, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 केजी के स्थान पर वो 800 ग्राम देता है। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। फाइल नंबर 6 में आज आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट इसके मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं, तो सीखने की कोशिश करना अच्छे से। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसने क्या किया, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि 1000 ग्राम वो खरीद के लाया 100 रुपए का। 1000 ग्राम जो है वो 100 रुपए का खरीद के लाया है। सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि 1000 ग्राम
वो खरीद के लाया है कितने रुपए का? 100 रुपए का। सर 100 रुपए का कैसे पता आपको? आप 1000 ग्राम x रुपए का मान लो, आप y का मान लो, आप a का मान लो, आप 3 रुपए का मान लो, आप 5 का मान लो, आप 7 का मान लो, आप 2000 का मान लो, आप 1000 का मान लो, आप 200 का मान लो, आंसर सभी तरीके से सेम ही अपने पास आना है। ये चीज आप लोग याद रखिए। और मुझे बताइए 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है और आपको तो उसकी जगह 800 ग्राम ही दे रहा है, तो 800 ग्राम जो होगा वो मुझे बताइए क्या सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए का होगा क्या? आप बोलोगे सर जरूर होगा। इससे क्या होगा, हमारा अनुमान जल्दी निकल जाएगा, इससे हमारा अनुमान जो है वो जल्दी लग जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। प्रतीक्षा, अगर कोई भी इश्यू है तो आपको नंबर दिया हुआ है, आज तो कॉल अटेंड होगा नहीं, कल आप लोग उस पर बात कर सकते हो, क्योंकि मैं तो इधर से कुछ कर नहीं पाता हूं। आपको एक नंबर दिया हुआ है, अगर मदर्स के बच्चे हो तो मदर्स का नंबर दिया हुआ है, और सिंकोरी एजुकेशन पर अगर आप स्टूडेंट हो तो वहां का नंबर दिया हुआ है। तो वहीं ऐसे जैसे ऐप वगैरह में कोई इश्यू हो तो आप बात कर लिया करो। यहां पर 800 ग्राम, तो अपने पास ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास 800 ग्राम 80 रुपए का कैसे हुआ? तो ये अपने पास यहां पर 100 रुपए का है, तो 1 ग्राम कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 1 ग्राम होगा 100 बट्टे 1000 का, और जितने ग्राम हमें चाहिए, हमें 800 ग्राम अगर चाहिए तो 800 ग्राम के लिए 100 बट्टे अपने पास 1000 और इंटू कर दो किससे? आप लोग 800 से गुना कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, आंसर कितना आ जाएगा? 80 रुपीज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो 800 ग्राम 80 रुपए का। मुझे बताइए 700 ग्राम होता तो आप बोलते 70 रुपए का। मैं बोलूं 600 ग्राम कितने का होगा, तो आप बोलोगे सर 60 रुपए का। मैं बोलूं 750 ग्राम कितने रुपए का होगा, तो आप बोलोगे 750 ग्राम सर 75 रुपीज का होगा। ऐसे मुझे लगता है कि आप लोग अनुमान जल्दी लगा पाओगे, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, कोई भी सामान 80 का आपका सामान है और आप उसको 100 रुपीज का अगर किसी को बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का, बट्टे 80 और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो 20 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो आंसर जो आ जाएगा अपने पास क्या? 25%। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, कि जब भी कम वेट का अगर यूज करता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से करने की कोशिश करेंगे। एक बार हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सर, ये बात तो हमें समझ में आई है यहां पर इस टाइप से। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं वापस से बताता हूं आपको। 1000 ग्राम वो खरीद के लाया और लोगों को बोल रहा है कि यार मैं 10% लाभ पर आपको बेच रहा हूं। 1000 ग्राम वो खरीद के लाया है 100 रुपए का, 100 रुपीज का, और लोगों को बोल रहा है कि यार देखिए मैं इसको 10% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, यानी 10% लाभ का दावा करता है वो लोगों को बोल रहा है कि यार मुझे तो है ना काम भी देखिए करना है, घर भी चलाना है, तो बाजार से 100 रुपए का लाता हूं और 10% लाभ पर आपको बेच देता हूं, जिसमें मेरा किराया भाड़ा सब कुछ आ गया, और फिर उसके बाद चीजें थोड़ी बहुत बच भी जाती है मेरे पास, खराब भी हो जाती है। तो लोगों को लगता है यार 10% लाभ तो इसको कमाना ही चाहिए, घर परिवार भी चलाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है, तो 10% तो इसको मिलना ही चाहिए। लेकिन वो साथ ही काम और कर रहा है, वो 800 ग्राम के, 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही दे रहा है। तो बताओ 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 800 ग्राम जो होगा वो क्या 80 रुपए का होगा क्या? अब की बार 80 रुपए की चीज आपको 110 की दे रहा है, तो प्रॉफिट बताओ रियल में कितना प्रॉफिट बना रहा है? 30/80 गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो एक्चुअल जो प्रॉफिट वो बना रहा है वो ध्यान रखना 10% नहीं बना रहा, वो तो आपको मूर्ख बना रहा है। सही में जो उसका प्रॉफिट वो कमा रहा है वो 37.5% कमा रहा है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? यहां पर 10% लोगों को लाभ का दावा कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो बना रहा है वो 37.5% बना रहा है। तो अपने पास यहां पर 1 केजी के स्थान पर अगर 800 ग्राम ही वो दे रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट बताइए, तो उसका जो रियल प्रॉफिट है वो 37.5% है। मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको चीजें समझा रहा हूं। क्लास आज थोड़ी सी लंबी होने वाली है, उसके लिए सारे बच्चे थोड़ा तैयार रहना। हम लोग 8:15 नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा आज लेट तक पढ़ेंगे। कितना लेट तक पढ़ेंगे, जितना आप झेल पाओगे उतनी देर पढ़ लेंगे, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन थोड़ी सी आप लोग अच्छे से समझना, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, ताकि किसी बच्चे को कहीं दिक्कत आए ही नहीं, और ये दिमाग में अगर एक बार आप लोग रखते हो, उसके बाद कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद रखना।
ये मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया 100 रुपए का, सीधा सीधा हिसाब किताब। लैंग्वेज चेंज कैसे होगी वो मैं बताना चाह रहा हूं। 1000 ग्राम खरीद के नहीं, वो कहेगा 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम अगर दे, प्राइस वगैरह में कोई चेंज नहीं करे, 1 केजी के स्थान पर अगर 800 ग्राम दे तो 1 केजी हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे कि खरीद के लाया 100 रुपए का, और फिर 800 ग्राम कितने रुपए का होगा, 80 की। 80 की कोई भी चीज 100 रुपए की दे रहा है तो लाभ हुआ 20/80 गुना 100। अब की बार लैंग्वेज चेंज होगी, यदि वह 10% लाभ का दावा कर रहा है, एक तो ये लिखेगा, और साथ ही 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम अगर दे, 1 केजी के स्थान पर अगर 800 ग्राम दे तो 1000 ग्राम कितने रुपए का है, 100 रुपए का, 10% अधिक में बेच रहा है, और फिर बोल रहा है कि अपने पास 800 ग्राम ही दे रहा है 80 रुपए का, तो अपने पास ये हो जाएगा। दूसरी बात हम लोगों को कहेगा वो, ध्यान से सुनना, तीसरा क्वेश्चन यहां पर अब ये चीजें देखिए, अननोन चीजें अपने पास ये हैं, 1000 ग्राम 100 रुपए का, ये तो हम लोगों ने माना है, बाकी सारी ये भी अननोन पॉइंट है अपने पास, ये भी अननोन पॉइंट है अपने पास, मतलब हमने खुद ने निकाला है, और ये भी अननोन पॉइंट है, तो वहां पर वो कुछ भी अपने पास इसमें तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहां पर प्रॉफिट परसेंट, चार चीजें हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला, 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से कोई सा भी पूछ सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहां पर क्या काम करोगे, ये चीजें आप लोग ध्यान से सुनोगे, समझ में आए नहीं आए आप तो बस अपनी तरफ से इसको ध्यान से सुनते रहिए, क्वेश्चंस में अपने आप चीजें समझ में आएंगी। दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला वो वाले क्वेश्चंस है जिसमें वो कम वेट का यूज करता है और उसमें कैसे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, और दूसरा वो मैं बताऊंगा जिसमें वो दूध में पानी मिला देता है, उन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक व्यक्ति अपने पास यहां पर 1 केजी कुछ लाभ का दावा कर रहा है, यहां पर 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, लेकिन वो कुछ लाभ का दावा कर रहा है कि लोगों को बोल रहा है कि मैं इतना परसेंट यार लाभ पर बेच रहा हूं, कितना परसेंट, या वो बोल देगा X% लाभ का दावा कर रहा है, या तो लिख देगा वो लाभ का दावा कर रहा है, या लिख देगा X% लाभ का दावा कर रहा है, और लास्ट लाइन में लिख देगा कि X का मान आप लोग बताइए। और एक्चुअल में 1 केजी जैसे लाभ का दावा कर रहा है X% का, तो लोगों को बेचेगा 100 + X का एक्चुअल में, और साथ ही लिखेगा, दो पॉइंट लिखेगा, 1 केजी के स्थान पर तो दे रहा है 800 ग्राम, पहला पॉइंट, और दूसरा कहेगा उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो 37.5% है। एक्चुअल प्रॉफिट 37.5% अगर है तो एक्स का मान आप लोग बताइए। एक व्यक्ति किसी सामान को 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, नहीं X% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, यहां पर 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही दे रहा है, एक्चुअल में अगर वो 37.5% अगर बनाए तो एक्स का मान आप लोग बताइए। ऐसे हमारे पास सेम ही क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं अलग अलग तरीके से ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो यहां पर एक मुझे बताइए 1000 ग्राम अगर 800 रुपए का है तो क्या अगर 100 रुपए का है तो 800 ग्राम मुझे बताइए क्या 80 रुपए का होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, और इसमें से ये घटा देंगे तो लाभ जो हो रहा है वो 37.5% हो रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, या तो आपके पास ये तरीका है 100 + X में से ऊपर प्रॉफिट में से 80 माइनस कर दो अपॉन 80 और इनटू कर दोगे 100 से, तो बराबर में अपने पास 37.5% आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा। ये लीजिए, इस चीज को आप लोग सोल्व करके x का मान निकाल सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है 37.5% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बताओ 37.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3/8 होगा। तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस जो है अपने पास, क्या 8 का सामान आप लोग प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो बेचोगे कितने का, 11 का आप लोग बेचोगे, तो 8 की वैल्यू 80 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 80/8 और गुना करोगे 11 से, तो इसका मान मुझे बताइए क्या अपने पास 110 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर अपने पास आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया है, तो x का मान यहां से अपने पास कितना आ गया 10। दूसरे तरीके से करना, उल्टे तरीके से करना वो ज्यादा ठीक है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना करते चलो, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनते चलिए, कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं, समझ में 100% आएगा, प्रत्येक बच्चे के समझ में आएगा, बस सुनते चलो आप। तो कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। यहां पर अगला क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है, सारा डेटा दे देगा ये, और ये पूछ लेगा कि बताओ 1 केजी के स्थान पर कितना तोला, ये हमारे पास यहां पर चेंज कर देगा। मैं फिर बताता हूं, देखिए कोशिश करना समझने की।
यहां पर वो कहेगा कि वो 10% लाभ का दावा कर रहा है। 1000 ग्राम खरीद के लाया मान लो 100 रुपए का, और खुद ने लिखा है 10% लाभ का दावा कर रहा है, तो 110 का। लेकिन एक्चुअल में अगर वो 37.5% बना रहा हो तो बताओ 1 केजी के स्थान पर कितना तोलेगा। यहां पर अब की बार हम लोगों को ये लिख कर देगा, अगर 10% लाभ का दावा कर रहा है लेकिन एक्चुअल में अगर 37.5% अगर बना रहा हो तो बताओ 1 केजी के स्थान पर कितना तोलेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन वो देता है। तो मुझे एक बात बताइए, 110 रुपए का जब बेच रहा है कोई भी सामान, तो 37.5% यानी कि 3 बटे अपने पास 8 होगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर 8 होगा और लाभ पर बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर 11 होगा। तो 110 जो वैल्यू है वो कितने की है, आप बोलोगे सर 11 की है। 110 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 11 की वैल्यू है क्या, और गुना कर दोगे 8 से तो ये अपने पास कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 80 रुपीज आ जाएगा। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या सब लोग इसको समझ पाए हो कि 80 रुपए कैसे आया। अब की बार उल्टा सोचना है, अगर 1,100 रुपए का अगर 1000 ग्राम हो तो 80 रुपए का मुझे बताइए क्या 800 ग्राम ही होगा क्या। डायरेक्ट आप लोग अनुमान लगा सकते हो तो ऐसे लगाना, नहीं तो फिर पूरा सोचना पड़ेगा, घबराना मत। 100 रुपए का मुझे बताइए कितना है। तो आप कहोगे सर 100 रुपए का अपने पास 1000 ग्राम है, ये लीजिए उल्टा हम लोग सोच रहे हैं। तो बताओ 1 रुपए का कितना होगा। तो 1 रुपए का जो होगा 1000 बट्टे अपने पास 100 होगा, और हमें करना कितना है, हमें तो 800 ग्राम कितने का होगा। तो 800 ग्राम जो होगा 1000 बट्टे में अपने पास 100, और गुना कर देंगे हम लोग किससे, 800 से हम लोग इंटू कर देंगे। एक अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। 2 जीरो से अपने पास यहाँ पर ये जो है कहीं पर एक जीरो ज्यादा और कम लग गया है क्या। 100 रुपए का अपने पास, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पर मुझे बताइए ये अपने पास 800 ग्राम कहा, 80 रुपए का 800 ग्राम, ये 80 रुपए का है, 80 रुपए है यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये 800 नहीं है, ये 80 है। तो 80 का 10 से गुना करोगे तो कितना होगा 800 ग्राम। ये अपने पास आंसर आ गया है, 800 ग्राम अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, उससे आपको एक ज्यादा आइडिया लगेगा। अगर ये बात मैंने कहा था सिर्फ ध्यान से सुनिए, आपको करना कुछ नहीं था, सिर्फ ये जो बातचीत है आपको ध्यान से सुननी थी। अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। 1 नंबर और 2 नंबर बाद में करेंगे, आज 1 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर करेंगे, ठीक है ना, ताकि 3 नंबर को भी अच्छा लगे कि हम लोगों को सबसे पहले कर लिया है आज। 3 नंबर को सबसे पहले कभी किया ही नहीं, तो आज करेंगे। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं थ्योरी आपको बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग खुद करने की कोशिश करना, मुझसे पहले आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। चलो करो क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ आप लोग बताइए। अब आप प्रत्येक बच्चा इन क्वेश्चंस को करते चलो और 100% बच्चों को समझ में आनी चाहिए। पूरी क्लास को हम लोग हमेशा साथ लेकर चलते हैं। 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि 1000 ग्राम वो खरीद के लाया 100 रुपए का। अब यहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि अगले साल उसको सरपंच का चुनाव लड़ना है, तो उसने कहा लोगों को देखिए 100 रुपए का ला रहा हूं और 10% लॉस पर ले जाओ, और तो मैं क्या करूं, लेकिन वोट मेरे को ही देना, 10% लॉस पर ले जाओ यानी कि 90 रुपए का ही ले जाओ। लेकिन चुनाव लड़ना अच्छी बात है, लेकिन साथ उसको बेचारे को घर भी तो चलाना है।
तो घर चलाना है तो वो 10% हानि का दावा तो कर रहा है कि ले जाओ 90 रुपए का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीछे से एक खेल और खेल रहा है, वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही दे रहा है। तो मुझे बताओ 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का होगा तो 800 ग्राम क्या 80 रुपए का होगा? और 80 रुपए की कोई भी चीज 90 की दे रहे हैं तो 10/80 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो 12.5% आ जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग ये बात क्या समझ पाए हो? क्या डी ऑप्शन हाँ और ना बताइए, क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वीरेंद्र कुमार कुशवाहा कह रहे हैं सर एक पीडीएफ निकालने के 5 रुपए लगता है, प्लीज एक बुक बना दीजिए। होता क्या है कि वीरेंद्र आपने देखा होगा 5 रुपए तो नहीं लगते, वो तो आपने उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि उससे फिर फाइल अपडेट नहीं होती भाई। मेरी बुक्स तो बिकना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर जैसे आपने देखा होगा 2023 के मैं लेटेस्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि उनको आप लोग देख पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर एक बार बुक बन गई, बुक सेट हो गई, तो फिर उसके फिर लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं कैसे अपडेट कर पाऊंगा, मुझे बताओ भाई। तो आप लोग देखोगे आगे शुरुआत में तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं कि बच्चे को सारी की सारी चीजें समझ में आए। बाकी फिर आपके 2023 के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दिए कि 23 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग कर पाए, सारे के सारे क्वेश्चंस। सीएचएसएल 2023 ये मेंस का क्वेश्चन, सीजीएल 2023 का जो मेंस का लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ है वो भी मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर देता हूं। तो थोड़ा सा आप लोग उधर तो फायदा देख लोगे, आपके हो सकता है 1000 रुपया 500 रुपए बच जाए, लेकिन फिर लेटेस्ट क्वेश्चन से आप लोग दूर हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस चीज को आप लोग इतना मत देखो, उस 500-600 रुपए को। इतना ही खर्चा कर चुके हो अगर, तो 500-600 रुपए और कर लो भाई, उसको इतना मत देखा करो। थोड़ा सा, नहीं तो मैं आपको कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो समेटना ही तो है इनको। समेट के मैं कहूंगा लो यार बुक बना दो इसकी। मैं क्या नहीं बनवा सकते क्या? हम लोग आराम से बनवा सकते हैं, कितनी तो बुक्स आती हैं। लेकिन फिर लास्ट में होता क्या है कि फिर अपडेटेड जो चीजें हैं उसमें आपको दिक्कत आती है। इसलिए पूरा जो लेटेस्ट से जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोग देख पाओ। पहले मैं थ्योरी क्लियर करवाता हूं आपको कि यार चीजें आपकी क्लियर हो कि सारे के सारे पॉइंट कैसे क्वेश्चन सोचना है, किस टाइप से करना है। और उसके बाद जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोग खुद कर पाओ। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। क्या आप लोग तो थोड़ा सा आप लोग जो 500 600 700 रुपए अगर एक्स्ट्रा भी लग जाए ना, तो उस चीज को थोड़ा कम ध्यान दो भाई। और कोई को परमानेंट बना लो, एक पेज के 3 रुपए 2 रुपए तक तो ठीक है, 5 रुपए थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। यहाँ पर एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है। ये अपने पास यहाँ पर सरपंच का चुनाव हार गया है, इसने हार गया। तो ये देखिए क्या कर रहा है, 1 केजी के स्थान पर 1000 ग्राम मान लो खरीद के लाया 100 रुपए का। कॉन्सेप्ट यही रखना, 100 रुपए का खरीद के लाया और लोगों को बोल रहा है लेना है तो लो, मैं तो 20% अधिक लूंगा। पहली बात तो 20 रुपए अधिक लूंगा क्योंकि सरपंच का चुनाव हार गया हूं, तो खर्चा निकालना भी तो है। और यहां पर साथ ही एक खेल और, पहले तो 20 रुपए बढ़ा दिए और 1 केजी के स्थान पर अगर 900 ग्राम ही देगा तो 900 ग्राम क्या 90 रुपए का होगा क्या? और 90 रुपए की कोई भी चीज 120 की दे रहा है तो 30/90 इंटू 100, 30 से कट जाएगा 3 बार और आंसर आ जाएगा 33.33%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा 33.33% गेन। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इन चीजों को समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो। प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ये चीज आप लोग याद रखिए।
एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% वजन कम तोलता है और 37.5% लाभ कमाता है। क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर समझाता हूं कि यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है कि यहां पर लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, लास्ट में बोल दिया एक्स का मान बताओ, तो 1000 ग्राम वो जो खरीद के लाया है वो कितने रुपए का खरीद के लाया है, तो आप कहोगे सर 100 रुपीज का खरीद के लाया है और X% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, तो 100 + X। लेकिन ये 20% कम तोलता है, यानी कितने ग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है। तो 800 ग्राम कितने रुपए का हुआ, 80 रुपए का हुआ। तो यहां से यहां तक प्रॉफिट कितना होगा वो देख लेंगे। तो एक तो अपने पास बेसिक तरीका है, ध्यान से समझना। एक तो अपने पास बेसिक तरीका है कि 37 ऊपर तो हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं, इतनी देर यही तो करते आ रहे थे। जैसे थोड़ी देर पहले यहां तो 120 था और यहां 90 था, तो ऊपर 120 में से 90 ही तो घटाया था, तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। अब जैसे ही मैं आपको 100 + X में से 80 घटाता हूं तो चंदन ठाकुर को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। नीचे क्या हम लोगों ने 90 लिखा था क्या, आप कहोगे 90 लिखा था, लेकिन यहां पर अपने पास 80 है और इंटू करोगे अगर 100 से, तो बराबर में मुझे एक बात बताइए, क्या 37.5 आ जाएगा, क्या 37.5 आ जाएगा, या तो इसको ऐसे सोल्व कर लो, या तो आप लोग इसको इस प्रकार से सोल्व कर लीजिए सभी लोग, ये ऐसा हम लोग सोल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप लोग क्या काम करोगे, 37.5% जो है इसको आप लोग एक काम कीजिए, उल्टा कीजिए, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बना लो। कि अगर आपके पास लाभ तो है ही 37.5%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 8 है, तो सेलिंग प्राइस क्या 11 होगा क्या, 3 जोड़ दोगे तो 80 का मान अपने पास दिया हुआ है 8 और गुना कर देंगे 11 से, तो बताओ इसका मान क्या 110 आ गया है क्या, तो यहां पर 110 होना चाहिए, जबकि हमने लिख रखा है 100 + X। तो X का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास 10 आएगा क्या, आप सारे बच्चे मिलकर कहोगे बिल्कुल सर 10 आएगा। क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या। गौरव मीणा, आप 1 kg मतलब 2 kg ले लो, आप 3 kg ले लो, आप 4 kg ले लो, आप 40,000 kg ले लो, आंसर अपने पास सेम ही आना है। तो जब तक अपने पास नहीं दिया हुआ तो आप 1 kg मान लिया करो। अगर जैसे फ्रैक्शन में कभी दे दे, आप कितने भी केजी मान लो, आप 930 kg 930 ग्राम मान लो, उसने केजी में लिया ही नहीं गौरव मीणा, आप उसको मान लो कि 943 ग्राम लिया, तो उससे भी आंसर सेम आना है। लेकिन 943 ग्राम का जब 20% कम तोलोगे तो क्या वैल्यू अपने पास फ्रैक्शन में नहीं आ जाएगी क्या। जैसे आप ये भी मान सकते हो, अगर 20% कम तोल रहा है वो, तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। तो आप ये भी मान सकते हो कि 5 ग्राम लाया वो, सर उसने 5 ग्राम ही लिया 100 रुपए का, या सर 100 रुपए का क्यों लो गौरव, आप 1.5 रुपए का ले सकते हो, 2 का ले सकते हो, 3 का ले सकते हो, 4 का ले सकते हो, और उसको 100 + X का बेच रहे हैं। और 20% अगर कम तोल रहा है, मतलब एक अगर कम तोलेगा तो बाद में कितने ग्राम तोलेगा, तो 4 ग्राम तोलेगा। तो 5 ग्राम अगर 100 रुपए का होगा तो एक होगा 20, और 4 कितने का होगा, 80 का। 80 का आप लोगों के कॉस्ट प्राइस आ गया, और 37.5% अगर प्रॉफिट है तो 3/8, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा अपने पास 8, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा अपने पास 11। तो 80 वैल्यू है 8 की, गुना कर देंगे 11 से, तो इसका मान आ जाएगा 110। तो x का मान कितना हुआ 10, ये अपना आंसर आ गया। आप इसको जो चाहो वो आप लोग मान सकते हो, अपने पास आंसर सेम ही आएगा। चाहे आप 40,000 kg मान लो, आपको लगता है कि सर मेरे पास तो ये संडे है, पूरे दिन छुट्टी है, क्या करूं, तो आप लोग यहाँ पर 943 ग्राम मान लो, और अपने पास या 1111 ग्राम मान लो, उससे भी अपने पास आंसर सेम आना है। तो यहां पर ध्यान रखना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 20% जब था तो चाहे 1000 ग्राम मान लो, चाहे 5 ग्राम मान लो, आंसर सेम आना है। लेकिन कभी भी इसकी जगह मान लो 16/2/3% होता, तो फिर मुझे 1000 ग्राम का 16/2/3% निकालने में प्रॉब्लम आएगी। 1000 ग्राम का 16/2/3% निकालने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं क्या करता हूं, 16 एंड 2/3% निकालने में अगर प्रॉब्लम आए तो मैं क्या करूंगा, इसका यहां पर फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, तो शुरुआत में मैं कितने ग्राम मान लूंगा, 6 ग्राम मान लूंगा, और बाद में अपने पास होगा 5 ग्राम। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या। चलो सेम क्वेश्चन अगला फिर से है। कुछ बच्चों को ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती हैं, इसलिए एक साथ मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। सेम कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करो। 6 नंबर,
एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 20% लाभ कमाता है, तो X का आप लोग मान ज्ञात कीजिए। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो है, ध्यान से समझना भाई, कुछ बच्चों को 1-2% बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, बाकी तो सब साथ बोली है हमारे। अपने X% तो 1000 ग्राम वो खरीद के कितने रुपए का लाया है? 100 रुपए का, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और X% हानि पर वो कह रहा है कि मैं तो 100 माइनस एक्स का ही दे रहा हूं आपको, इतने का बेच रहा है वो आपको, लेकिन 20% कम। तो मुझे बताओ 1000 का 20% का 200 होगा क्या? 200 ग्राम अगर कम देगा तो यहां पर अपने पास देगा कितना? 800 ग्राम अपने पास देगा। तो 800 ग्राम कितने रुपए का हुआ? 80 रुपए का। इससे वो 20% लाभ कमा रहे हैं। तो 20% अगर लाभ कमाए तो मुझे एक बात बताओ, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या 1/5 ही होगा क्या? तो 5 का खरीद के बेचेगा कितने का? तो आप कहोगे सर 6 का बेचेगा। तो यदि 5 का मान आपके पास है तो क्या 6 का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। 80 वैल्यू जो है वो अपने पास 5 की है, तो 6 का मान मुझे बताओ क्या 96 होगा क्या? बिल्कुल 96 होगा। तो इसकी वैल्यू अगर अपने पास 96 है तो क्या x का मान निकाल सकते हो क्या? x का मान निकाल सकते हो। तो आंसर कितना आ गया? 4। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या अब तो आप लोग सभी बच्चे मुझे बताओ समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं? पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि ऐसे ऐसे हम लोग सोचेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाते हुए जा रहा हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चंस थोड़े 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 चेंज होते हुए चले जाएंगे, ऐसे हम लोग सोचेंगे। दूसरा, अगर अपने पास 20% कम, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपके दिमाग में ये डालना चाह रहा हूं क्योंकि आगे कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सोचेंगे। 20% कम वजन तोलता है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, जरूरी नहीं 1000 ग्राम मानो, हम लोग 5 ग्राम भी मान सकते हैं। शुरुआत में 5 ग्राम कितने रुपए का था? 100 रुपए का। और लोगों को X% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, तो 100 माइनस एक्स का। फिर 5 केजी के स्थान पर 1/5 कम तोलता है, तो 5 का एक कम तोला, कम तोला मतलब 4। 1/5 का, 5 का 20% 1 होगा, तो एक अगर कम देगा तो कितने ग्राम देगा? 4 ग्राम अपने पास देगा। तो बताओ 5 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 1 ग्राम होगा 20 का, तो 4 की रेट क्या 80 रुपए होगी क्या? आगे तो क्वेश्चन वही है, 20% वो यहां पर बना रहा है, प्रॉफिट 20% है, तो 1/5, कॉस्ट प्राइस 5 है। तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप बोलोगे 6। तो 80 वैल्यू है 5 की और गुना कर दोगे 6 से, तो ये आ गया 96। और 96 मुझे बताओ क्या 100 माइनस एक्स की वैल्यू 96 है क्या? और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने कैसे सोल्व किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो यहां पर कि कैसे आप लोग कर पाओगे। चलो करो। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% लाभ कमाने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में झूठे वजन का प्रयोग करके 25% बनाता है। दावा तो ये कर रहा है लेकिन वास्तव में 25% बना रहा है, रियल में 25%। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया है कितने रुपए का? 100 रुपए का। और लोगों को बोल रहे हैं कि यार आप 112.5 का ले जाओ और बात खत्म करो, यहां पर ये लीजिए। लेकिन रियल में वो 25% बना रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसका मान दिया हुआ था और उसका पूछा था। इस क्वेश्चन में उल्टा हमारे पास है, यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट अगर 25% है तो मुझे बताइए कि इसका फ्रैक्शन 1/4 होगा क्या? तो कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस कितना है? तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस अपने पास 5 है।
तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि 112.5 जो 5 का मान है या 4 का मान है ये बताइए। बहुत सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया और यही तरीका होता है कि बस एक कॉन्सेप्ट मैं समझाऊं और उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से, और क्वेश्चन जो ना पहला क्वेश्चन दूसरा, दूसरे के बाद उसी से रिलेट करके थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा तीसरा, तीसरा थोड़ा के बाद चौथा मैं और बढ़ा देता हूं। ऐसे हम लोग करते हुए चल रहे हैं, लेकिन आप खुद ही किया करो इन क्वेश्चंस को। लगभग बच्चे तो 80-90% तो खुद करना शुरू कर दिया करो। पता लग गया 5 का मान है, 112.5 जो है वो मुझे बताइए। अगर अपने पास 5 की वैल्यू है तो क्या 4 की वैल्यू आप लोग निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल आप लोग निकाल पाओगे। 5 से कट रहा है ये 2 बार और 2 बार और 5 बार, 22 × 5 यहां पर सोल्व करेंगे तो क्या 90 रुपए का हो जाएगा? उल्टा सोचिए, 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है, 100 रुपए का 1000 ग्राम है, तो 90 रुपए का क्या 900 ग्राम ही होगा क्या? तो ये पूछ रहा है 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम दोगे, तो 1 केजी के स्थान पर हम लोग 900 ग्राम देंगे। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है आप लोगों का सभी का आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने शुरू हुए होंगे। चलो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलो, बढ़ते चलो। सारे क्वेश्चंस आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार वस्तु को बेचते टाइम 10% कम तोलता है और कुछ परसेंट अधिक लिखता है और 20% लाभ कमाता है, तो कितना परसेंट मूल्य उसने बढ़ाया? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को तो थोड़ी देर पहले हम लोग कर चुके हैं, क्या आप सारे लोग कर लोगे क्या? यहाँ पर 1000 ग्राम जो खरीद के लाया है वो कितने रुपए का खरीद के लाया है? 100 रुपए का। और यहाँ पर कुछ परसेंट अधिक लिखता है, उस पर लिख दिया 100+x। यहाँ पर और यहाँ पर रियल में 10% कम तोलता है, तो 900 ग्राम मुझे बताइए क्या अपने पास 90 रुपए का ही हुआ क्या? तो 90 रुपए की कोई भी चीज जब बेच रहे हैं तो 20% प्रॉफिट कमा रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5। कॉस्ट प्राइस अपने पास 5 है, सेलिंग प्राइस अपने पास होगी 6 क्योंकि प्रॉफिट है। अब की बार रियल वैल्यू 5 की दी हुई है, 90 वैल्यू है 5 की, तो क्या 6 का मान निकाल पाओगे क्या? बट्टे में अपने पास 5 और गुना किससे कर देंगे? 6 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 5 से कट गया है 18 टाइम और 18 × 6 108। इसकी वैल्यू अपने पास 108 होना चाहिए यहाँ पर, जबकि हमने 100+x लिखा हुआ है, तो x का मान क्या? 8%। अब तो बताओ क्या सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? चलिए करते चलिए, बढ़ते चलिए। प्रत्येक बच्चे को ये क्वेश्चन खुद को ही सोल्व करने की कोशिश करनी है, तो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 25% छूट देता है। अब देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान रखना क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहां पर अपने पास ए शॉपकीपर मैक्स इज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू द कस्टमर। 1000 ग्राम मान लीजिए वो खरीद के लाया है अपने पास कितने रुपए का? 100 रुपए का। लेकिन अब की बार 40% अधिक लिख देगा, तो लिख दिया कितना उस पर? 140 और फिर इस पर 25% डिस्काउंट, तो 25% मुझे बताओ क्या 35 होगा क्या? तो बेचेगा कितने का? तो आप कहोगे 105 का बेचेगा। ये हिसाब किताब मैंने कैसे लगा दिया? हाँ और ना बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो हमें समझ में आ गई।
बेचते समय 800 ग्राम का 1000 ग्राम के स्थान पर बेचते टाइम 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो मुझे बताओ 800 ग्राम क्या 80 रुपए का होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 800 ग्राम 80 रुपए का होगा। तो यहां से यहां पर जो प्रॉफिट है वो मुझे बताइए कितना होगा? तो 25 बट्टे अपने पास 80 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो मुझे बताइए क्या सोल्व कर लोगे क्या? और बहुत सारे बच्चे जो आंसर बता रहे हैं उसी टाइप से मैं आंसर लिख रहा हूं, मेरी तरफ से मैं इसको कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं। 31.25 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब प्राइस ज्यादा लिख देगा, उस पर डिस्काउंट दे देगा, हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में आपके सेट होना चाहिए और इसी टाइप से हम लोग करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ध्यान से करना क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं, स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपसे ये क्वेश्चंस होने चाहिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्यांकित करता है और ग्राहक को 10% छूट देता है। बेचते टाइम 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम और खरीदते टाइम 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम। अब ये क्वेश्चन देखना, यहां पर खरीदते ज्यादा भी लिख रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है। खरीदते टाइम 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम और बेचते टाइम 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम। देखिए कितने काम वो साथ कर रहा है। हाँ कमेंट देखता हूं अंकिता कुमारी, मैं कमेंट तो देखता ही हूं, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ाते टाइम मैं कोई भी जो कमेंट होता है बिना मतलब का कमेंट या कोई एक्स्ट्रा कमेंट जो आपसे रियल में मुझे लगता है कि यार ये आगे आ जाएगा तो फिर मैं उसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ, या रियल है तो मैं बता देता हूँ। बाकी तो सारा ध्यान एक बार पढ़ाना शुरू करने के बाद हम लोग पढ़ाई पर ही ज्यादा रखते हैं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। खरीदते टाइम अब की बार 1000 ग्राम के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर वो 1100 ग्राम ला रहा है। तो ध्यान रखना, मान लीजिए 1100 ग्राम अपने पास 100 रुपए का है। मान लीजिए 1100 ग्राम जो है वो अपने पास कितने रुपए का है? 1100 ग्राम अपने पास 100 रुपए का है। ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। इस पर वो क्या करेगा? 20% ज्यादा अंकित कर देगा। तो लिख देगा कितना? तो आप लोग कहोगे सर उस पर 120 लिख देगा। फिर उस पर ग्राहक को 10% छूट देता है। तो मुझे बताओ इसका 10% जो होगा वो 12 होगा और 12 की छूट देगा तो बेचेगा कितने का? 108 का। लेकिन बेचते टाइम वो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही दे रहा है। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर 900 ग्राम का प्राइस अब की बार क्या 90 रुपए होगा क्या? ये बात बताना सभी लोग। क्या 900 ग्राम का प्राइस 90 रुपए होगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, 900 ग्राम का प्राइस यहां पर 90 रुपए नहीं होगा। अब की बार निकालना पड़ेगा। 1100 ग्राम का प्राइस अगर 100 रुपए है तो 1 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 100 बट्टे अपने पास 1100 और गुना किससे कर देंगे? जितने ग्राम का चाहिए उससे। अगर 1100 ग्राम का प्राइस 100 रुपए है तो 1 ग्राम का प्राइस 100 बट्टे 1100 और हमें 900 ग्राम का चाहिए तो 900 से हम लोग इंटू कर देंगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि 900 बट्टे 11 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब एक छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात मत बताना, एक छोटी सी बात मुझे ये बताइए कि यहां से इतने का खरीदा और इतने का अगर बेच रहे हो, इतने का सामान है आपको मिल रहा है 108 रुपए का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यहां पर मैं इस चीज को पॉइंट्स में सोल्व करूं या रेशियो में कन्वर्ट कर लूं? ये बात बताना सभी लोग मिलकर कि यहां पर इस चीज को अगर आगे मैं सोल्व करता हूं तो मुझे बताइए यहां पर 900 बट्टे 11 को मैं पूरा पॉइंट्स में सोल्व करूं या अपने पास इस चीज को आप लोग पॉइंट रेशियो में बदल सकते हो। तो 9 से कट रहा है 100 बार और 9 से कट रहा है 12 नहीं में 108। तो 100 गुना अपने पास 11 का 12 से गुना करोगे तो 132। 100 का समान 132 का अगर बेच रहे हो तो प्रॉफिट परसेंट 32% होगा। क्या आपको सभी को यह बात तो याद करवा दी है क्या मैंने कि इस टाइप की इक्वेशन को जब फ्रैक्शन में आ जाए तो पॉइंट्स में बदलने के बजाय हमेशा जब भी कम या अधिक अगर देखना हो तो हमेशा रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। उम्मीद है आप प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया होगा कि रेशियो में कन्वर्ट करके लाभ प्रतिशत आप लोगों ने कैसे निकाल लिया। क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
1100 ग्राम का प्राइस 110 रुपए अगर मैं मान लूंगा, तो फिर मुझे उसका 20% निकालना, तो उसका 20% अगर आप लोग निकालोगे तो यहां पर अपने पास 22 आएगा, फिर ये 132 आ जाएगा, 132 का 10% छूट, तो वहां से कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मैंने रिप्लाई किया एक बच्चे को जो कह रहा है 1100 ग्राम 110 का मान लोगे, तो ये यहां तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपके पास, लेकिन उधर कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो तो कैसे भी कर लो, आंसर सेम आना है। जैसे आप मानना चाहो वैसे आप लोग मान सकते हो, जैसे आप लोगों को मानना है वैसे मानिए, आंसर अपने पास सेम आएगा जैसे आपका दिमाग चले। तो चलो, ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 10। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक दुकानदार अपने ग्राहक को, अपने सामान को ग्राहक को X% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर गणना करता है, सामान खरीदते टाइम 10% की चोरी करता है, बेचते टाइम 975 ग्राम के स्थान पर 825 ग्राम ही देता है, तो बताइए उसको पूरे सौदे में अगर लाभ ये हो तो एक्स का मान आप लोग बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी लिखी हुई है। मैं चाहता हूं कि हर जगह आप लोग फंसो, हर जगह आप लोग गलती करो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ने की आप लोग शुरुआत करो। तो लैंग्वेज बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना। ये लिखा हुआ है एक दुकानदार खरीदते टाइम अपने पास 10% की चोरी करता है, तो मुझे बताओ 1000 ग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम लाएगा या 1100 ग्राम लाएगा। अगर खरीदते टाइम चोरी करे तो ध्यान रखना 900 ग्राम नहीं लाएगा, फिर तो कहीं की चोरी हुई। खरीदते टाइम वो 1100 ग्राम लाएगा। यहां पर खरीदते टाइम वो 1100 ग्राम अपने पास लाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, 1100 ग्राम का प्राइस आप लोग 1000 ग्राम नहीं खरीद के लाएगा, वो कितना खरीद के लाएगा, वो अपने पास यहां पर 1100 ग्राम खरीद के लाएगा। कितने रुपए का खरीद के लाएगा? 100 रुपए का। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, 1000 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, अपने पास आंसर सेम आना है, ध्यान रखना। खरीदते टाइम 10% की चोरी करता है, तो खरीदते टाइम 10% की चोरी अगर करेगा तो अगले से 1100 ग्राम लाएगा। 900 ग्राम अगर लाया तो चोरी कहीं की भी हो, तो घाटा और हो गया। तो खरीदते टाइम लाएगा 1100 ग्राम। अब की बार इसने लिख दिया है सीधा सीधा कि बेचते टाइम 975 ग्राम के स्थान पर 825 ग्राम ही देता है। तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, 975 ग्राम की जगह 825 अगर देगा, तो यहां लिखा हुआ है 975 ग्राम जो है उसकी जगह अगर 825 ग्राम देगा, वो एक रेशियो हमें दे दिया, तो 1 ग्राम के स्थान पर कितना देगा? तो आप कहोगे सर 1 ग्राम के स्थान पर देगा 825 बट्टे 975, और हमें देखना है कि बताइए 1100 ग्राम की जगह कितना देगा। तो 1100 ग्राम, क्योंकि हम तो 1100 ग्राम लाए, 975 थोड़े ना लाए। 825 बट्टे 975 और गुना किससे कर दोगे? 1100 से आप लोग इंटू कर दोगे। हम लोग यहां पर अगर इसको 25 से काटें तो 25 से 3 बार और 25 से 3 बार, 25 से इसको अगर काटते हो तो 25 गुना 3, और 25 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। 25 निम 225, बिल्कुल ठीक है। 3 से 13 बार, और 3 से कितनी बार कट गया? 11 बार कट गया। तो मुझे बताइए 11 11 121, 121 00 बट्टे अपने पास 13 ग्राम, इतने अपने पास लाएगा। तो 1100 ग्राम की जगह वो देगा कितना अपने पास? यहां पर मुझे एक बात बताइए, अपने पास बेचते टाइम 1100 ग्राम की जगह क्या अपने पास 1000 ग्राम ही बेचेगा क्या? 1100 ग्राम तो खरीद लाया, वो 10% की तो चोरी कर दी, लेकिन अब की बार उसको 1100 ग्राम की जगह देगा या 1000 ग्राम की जगह देगा? तो आप बोलोगे सर बेचते टाइम तो वो 1000 ग्राम की जगह देगा। तो यहां पर मुझे बताइए, अगर 1000 ग्राम हम लोग करते हैं, ये अपने पास जो होगा 1000 ग्राम का प्राइस अपने पास कितना होगा? तो 1000 ग्राम का जो प्राइस होगा वो मुझे बताइए, क्या 11,000 बट्टे 13 ग्राम ही देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 1000 ग्राम बेचते टाइम, चोरी तो वो कर लाया, लेकिन बेचते टाइम 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देगा? 1000 ग्राम के स्थान पर खरीद के तो ले आया 1100 ग्राम।
अब बेचते टाइम वो क्या मुझे बताइए इतने ग्राम ही देगा क्या? अपने पास 1 किलो के स्थान पर 11,000/13, तो 1100 ग्राम का प्राइस अगर ये है तो बताइए इतने ग्राम का प्राइस क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? 11,000/13 ग्राम का प्राइस क्या फाइंड आउट कर पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। कैसे फाइंड आउट कर पाओगे? तो यहां पर अपने पास इतने ग्राम का प्राइस ये है, तो 1 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 1/11। और हमें पूछा कितने का है? हमें पूछा यहाँ पर कितने का है? 11,000 बट्टे अपने पास कितना होगा? 11,000/13। तो 11 से अपने पास ये कट गया 1000 बार, तो ये कितना आ गया है? तो ये अपने पास आ गया है 1000 बट्टे अपने पास 13 आ गया है। ये लीजिए, इसने कहा है ये 62.5% अगर प्रॉफिट पर बेचे यहां पर x% लाभ पर, तो इसकी जगह ये 100+x का दे रहा है, तो 100+x का अगर दे रहा है तो मुझे बताइए 62.5% प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ 62.5% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या अपने पास 5/8 होगा। तो खरीदेगा कितने का? अपने पास 8 का। और बेचेगा कितने का? तो आप कहोगे सर 13 का। तो ये जो वैल्यू है वो मुझे बताइए 8 की वैल्यू है क्या? और यहां पर वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 13 की वैल्यू अपने पास चाहिए। ये वैल्यू कितने की है? 8 की। अभी तक क्वेश्चन यही तो करते आ रहे थे हम लोग, अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। पीछे ऐसे 3 क्वेश्चंस में अभी तक करवा चुका हूं, एक लॉस वाला, एक प्रॉफिट वाला। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाकी तो कैलकुलेशन है कि यहां पर मुझे बताइए ये वैल्यू कितने की होगी? 1000/13 जो वैल्यू है वो अपने पास वैल्यू है 8 की, और गुना किससे कर दोगे? 13 से। तो क्या यहां पर 100+x का मान अपने पास आ जाएगा क्या? बिल्कुल। 13 से अपने पास 13 कट गया, 8 से 125 बार, तो इसकी वैल्यू अगर 100+x का मान 125 अपने पास, क्या 125 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 125 आ गया है। तो x का मान आप लोग बताइए, यहां पर x की वैल्यू हम लोगों को यहां पर पूछेगा। तो ये जो अपने पास है 100+x के मान अगर पूछे तो क्या अपने पास x का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या 25/125 गुना 100, क्या मुझे बताओ 25 से कितनी बार कट गया? 5 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है? तो अपने पास 20 बार कट रहा है। तो मुझे बताइए x का मान क्या अपने पास 20 आ गया है क्या? यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 11,000/13 के बाद तो इसका प्राइस निकालना है भाई, इसका प्राइस निकालना है। 1100 ग्राम का प्राइस ये है, तो 1 ग्राम का प्राइस होगा 100/1100, से 2 जीरो कट गया 1/11। जितने ग्राम का चाहिए उससे आप लोग इंटू कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास 1000 ग्राम के स्थान पर ये लाया, तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया। ऐसे मानने के बजाय आप लोग क्या यही नहीं मान सकते क्या कि 975 ग्राम कितने रुपए का खरीद के लाया? तो आप मान लो 975 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का। खरीदते टाइम मान लो 975 ग्राम अपने पास, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है 1000 ग्राम, मैं एक चीज में पूछता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेचते टाइम 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम ही दे रहा है, तो खरीदते टाइम 975 ग्राम की जगह 10% चोरी करेगा, तो 975 गुना 110/100। बाकी कोई चीज आपके समझ में आई है या नहीं आई उसको आप लोग छोड़ दीजिए, मुझे तो सिर्फ इतनी बात बताइए सब लोग मिलकर कि ये बात खरीदते टाइम वो 975 गुना 110/100 आएगा। ये बात बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? बाकी छोड़िए, बाकी सारा जो चीजें हैं, सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको जाने दो आप लोग भाड़ में। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बताइए कि खरीदते टाइम वो 975 गुना 110/100। किसी बच्चे के नहीं समझ में आए तो यहां भी तो यही किया है आपने, यहां तो 10% निकाल के जोड़ दिया। रियल में किया क्या है? 1000 को आपने गुना ही तो किया 110/100 से। 1000 को 110/100 से गुना किया है तो 1100 तभी तो अपने पास आया है। तो 975 को गुना कर दिया 110/100 से। ये बात अगर आपके समझ में आई है तो मैं मिटा देता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर बार आपको 1000 मानने की जरूरत नहीं है, वहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने ये मान लिया कि 975/110 ग्राम जो है वो खरीद के लाया वो 100 रुपए का। कितने रुपए का खरीद के लाया? वो 100 रुपए का खरीद के लाया। और बेचते टाइम 975 की जगह 825 ग्राम ही बेचेगा। तो मुझे एक बात सभी लोग मिलकर ये बताइए, सब लोग ये बताओ, क्या 825 ग्राम का प्राइस
कोई भी दिमाग लगाकर क्या निकाल सकते हो क्या? ये बात बताओ मुझे। एक बात बताइए, क्या आप लोग 925 जो ग्राम है उसका प्राइस क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। यहां पर ये जो चीज है 975, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं। किसी भी चीज को जब मुझे जरूरत होगी तभी मैं सोल्व करूंगा। इसका जो प्राइस है वो मुझे बताइए। अगर अपने पास 100 रुपए है तो 1 ग्राम का प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 ग्राम का प्राइस होगा 100, गुना तो कर दो 100 से और डिवाइड कर दो 975 गुना अपने पास 110 से, और मुझे बताइए अब 825 ग्राम का प्राइस कितना होगा? कैलकुलेट तो चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि हम लोग 11वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, आसान सा था, कहीं कैलकुलेशन नहीं थी। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें तक, 10वें में थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई, तो अब 11वें क्वेश्चन में पहुंच चुके, तो वो छोटा सा क्वेश्चन ही थोड़ी ना आएगा। थोड़ी तो कैलकुलेशन में करवाऊंगा क्योंकि एग्जामिनर भी करवा रहा है आजकल। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, 1 ग्राम का प्राइस अगर अपने पास ये है तो क्या अपने पास जितने ग्राम का आपको चाहिए उससे हम लोग इंटू कर देंगे। हमें चाहिए 825 ग्राम का, तो 825 से लो इंटू कर दो। कटे उसको आप लोग काट दो, नहीं कटे उसको आप लोग छोड़ दो। जीरो से अपने पास देखिए जीरो कट रहा है। 25 से इसको काट दें क्या? 25 से 3 और 3 बार, और 25 से 3 और अपने पास 9 बार। 11 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो 3 से कितनी बार कट रहा है? 13 बार। तो इसका प्राइस 1000/13 कैसे आ गया? ये बात बताओ। सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये जो अपने पास आ गया है 1000/13, 825 ग्राम का प्राइस, आपको सीधा सीधा अब की बार नहीं सोच सकते, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेट जैसे आती है तो कुछ बच्चों को फिर वहां पर लगता है कि यार ये तो मेरे समझ में नहीं आया। समझ में कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन अब की बार क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। तो 1000/13, अब बताओ आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? अब उसने कहा इस पूरे सौदे में उसका जो लाभ है ना, सही में जो लाभ है वो 62.5% है। तो किसी चीज का अगर कॉस्ट प्राइस आ गया है तो 62.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 5/8। तो खरीदा आपने किसी वस्तु को 8 का और बेच दिया उस वस्तु को कितने का? 13 का। तो मुझे एक बात बताइए, 1000 ग्राम बट्टे अपने पास 13, ये जो वैल्यू है वो अपने पास कितने की वैल्यू है? तो आप कहोगे सर 8 की वैल्यू है, यही तो कर रहे हैं, बट्टे में 8 और गुना कर देंगे हम लोग किससे? 13 से। यहां पर क्या बोलिए ठीक है क्या? 13 से 13 कट गया, तो 1000 में 8 का भाग दोगे तो यहां पर इस वस्तु को मुझे बताइए कि क्या आप लोग 125 का बेचोगे क्या? यहां पर 125 आएगा, यहां का प्राइस आ जाता है क्या? इतनी बात भी बताइए समझ पाए हो क्या? अब इसने हर जगह कहीं ना कहीं, मैं चाहता हूं आप लोग गलती करो ताकि एग्जाम में आपकी आदत बने कि आप ट्यूशन को फिर ध्यान से पढ़ोगे। तो मुझे एक बात बताइए, इसने लिखा कि X% लाभ पर बेचता है लेकिन विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, तो यहां पर लाभ तो 25 का है, X% अधिक 25 का है, लेकिन विक्रय मूल्य पर अगर गणना कर रहा है तो बताओ नीचे 100 लिखोगे 125 लिखोगे? यहां आते हुए कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं, फटाफट 25% को टिक कर देते हैं, जबकि यहां पर वो विक्रय मूल्य पर बोल रहा था। तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? 20 आंसर होगा क्या? अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। कैल्क वो X% जो है ना, जो जो का मतलब इसकी बात कर रहा है, वो विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है। आगे वाला तो अपने पास वहां पर 62.5% तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो यहां पर मैं बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हम लोग पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में नहीं है। वहां पर तो मैं सीधा बता देता हूं, ये लो यार कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आगे बढ़ूंगा तो मैं कैलकुलेशन भी तो आपसे करवाऊंगा। यही तो तरीका होता है पढ़ाने का। पहले बच्चे के दिमाग में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो और फिर उससे बड़े क्वेश्चंस करवाना शुरू करो, ताकि उसका दिमाग भी खुल जाए, उसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। क्योंकि मेरा काम अकेला ये नहीं है कि मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करवाऊं, कुछ में मैं फंस जाऊं, कुछ में आपको फंसा दूं, फिर डर जाओ आप लोग कि ये क्या हो रहा है, कैसे क्लियर होगा ज्ञान। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का भी एक काम होता है कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो। और तो सिस्टमेटिक तरीके से मैं चल रहा हूं, एक स्टेप के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरा। किसी बच्चे को देखिए 2 बार मैं समझा चुका हूं, फिर भी अगर अब नहीं समझ में आए तो एक ही क्वेश्चन तो हमें करना नहीं, आप लोग रिपीट करके वापिस से देखोगे 5-7 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश करो, सभी लोग करो।
पढ़ो और करने की कोशिश करो खुद से। देखिए, अब मैं समझाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक चिन्हित करता है, 20% की छूट देता है, खरीदते टाइम 16.66% का और बेचते टाइम 25% का धोखा करता है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसका फ्रैक्शन मुझे बताओ सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास 1/6 होगा क्या? 16.66% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/6 होता है। एक अपने माल पर 80% अधिक चिन्हित करता है, तो मान लीजिए अपने पास बेचते टाइम ये अपने पास 25% का धोखा करता है, तो 1/4 का। तो यहां पर मैं मान लूंगा कि 1000 ग्राम के स्थान पर वो जब खरीद के लाएगा, तो मुझे बताइए क्या 1000 ग्राम के स्थान पर वो 7/6 ही खरीदेगा क्या? अगर 1/6 का धोखा कर रहा है, मुझे बताइए, तो 1000 ग्राम प्लस 1000 का 1/6, ये बात समझ में नहीं आए तो 1000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम का 1/6, दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 1000 कॉमन ले लेना और उसकी जगह 7/6, यही तो हम लोगों ने किया है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये खरीद के लाएगा वो 100 रुपए का, फिर यहां पर उस पर लिख देगा 80% अधिक, तो 80% अगर अधिक लिख देगा तो उस पर मुझे बताइए लिख दिया कितना? 180। फिर उस पर 20% की छूट देगा, तो 20% इसका क्या 36 होगा क्या? तो बेचेगा कितने का? 144 का। हर चीज समझने की कोशिश करना, जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझना। लेकिन बेचते टाइम 1/4 का, तो 1000 का 1/4 का 250 होगा क्या? आप कहोगे सर 250 होगा, तो बेचेगा कितने ग्राम? वो 750 ग्राम ही बेचेगा। तो क्या आप लोग 1000 इतने ग्राम का प्राइस अगर 100 रुपए है, तो 750 ग्राम का प्राइस निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही समझा है। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 750 ग्राम, तो 1 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 100 बट्टे, अपने पास इसको नीचे ले आओ, 1000 गुना 7/6, ये तो हुआ 1 ग्राम का प्राइस। इतने का प्राइस ये, तो एक का ये होगा, और 750 का कितना होगा? तो इंटू कर दो 750 से, 6 पलट कर ऊपर चला जाएगा। ये लो, इस बात को आप लोग सोल्व कर लेना, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया। पहला तरीका, मैं आपको हर चीज अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग खुल जाए कि हाँ यार, इसका सोचने का तरीका ये है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए, अगर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 1/4 का बेचते टाइम धोखा कर रहा है और 1/6 का खरीदते टाइम धोखा कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर एक्चुअल वेट उसका क्या मैं 24 ग्राम मान सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल मान सकते हो सर, कौन मना करेगा, कुछ भी मान लो। आंसर 1000 से भी आना है, आंसर 5000 से भी आना है, और आंसर 943 से भी आना है, और आंसर 1111 से भी आना है। तो मैं इनका नीचे वालों का 4 और 6 का इंटू करके 24 ग्राम मान लू, क्योंकि 24 का 1/6 करना आसान है। यहां पर 1000 का 1/6 इसमें जोड़ा ही तो है, तो 24 का 1/6 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 ग्राम होगा, 1/6 4 होगा, तो खरीदेगा कितना? 28 ग्राम खरीदेगा। कितने रुपए का? 100 रुपए का खरीदेगा। और बेचते टाइम इसका 1/6 करना भी आसान है। इसका 1/6 बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका 1/6 जो होता है वो 1/4, इसका 1/4 6 होता है, तो बेचते टाइम 18 ग्राम वो बेचेगा, तो इसका
प्राइस निकालना थोड़ा सा आसान है। 28 ग्राम का प्राइस अगर 100 रुपए है तो 1 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 100/28। और हमें कितने ग्राम का प्राइस चाहिए, हमें 18 ग्राम का प्राइस चाहिए, तो इंटू कर देंगे 18 से। तो मुझे बताइए, जैसे आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या आप लोग काफी सारी कैलकुलेशन से बच गए क्या? यहाँ पर अपने पास ये लिखेगा उस पर 80% अधिक यानी 180, और फिर 20% की छूट दे रहे हैं, इसका 20% होगा 36, तो बेचेगा कितने का, 144 का। ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कैसे लिख दिया 100/28 गुना 18? हाँ और ना मुझे बताते रहो भाई, सभी बात ये चीज बताइए कि आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से ये चीज समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको समझा क्या दिया है। बताइए कौन सी चीज आपके समझ में नहीं आई। मैंने कहा 1000 मान लो आंसर सेम आना है, आप लोग 20 मान लो आंसर सेम आना है, तो नीचे वाली संख्याओं का इंटू करके मैंने 24 ग्राम मान लिया। मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसका 1/6 भी हो जाए, 1/4 भी हो जाए। तो एक वापिस समझा रहा हूं गौरव, मीना और इधर कुछ बच्चों को, अंकित को दिक्कत आई, फिर से बता रहा हूं। यहां पर 1/4 करना है, 1000 का 1/6 करना और उसमें जोड़ना है। तो मैं ऐसी कोई संख्या मान लू जिसका 1/4 और 1/6 अपने पास आसानी से निकल जाए। तो आप लोग 4 और 6 का एलसीएम लेके 12 ग्राम मान लो, 24 ग्राम मान लो, कितना भी मान सकते हो, आंसर सभी तरीके से सेम आना है, क्योंकि इससे तो मेरे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ बन रही है। यही तो करना होता है। 1/6 का लो अगर ज्यादा वो खरीद रहे हैं तो 1000 का 1/6, तो यहां पर 1000 मानने के बजाय ऐसी संख्या मान लो जिसका 1/6 आसानी से हो जाए, तो उसको 1000 मानने के बजाय मैंने क्या किया, यहां पर 6 और 4 का गुना करके 24 मान लिया। 6 और 4 का गुना करके 24 मान लिया। खरीदते टाइम 1/6 वो, तो मुझे बताओ 24 का 1/6 यानी 4 ग्राम ज्यादा लेगा, तो लेगा कितना, तो आप कहोगे सर 28 ग्राम लेगा। बेचते टाइम अपने पास यहां पर 24 का 1/6 कम बेच रहा है, तो 1/4 अगर करोगे तो 6 होगा 1/4, तो अपने पास 18 ग्राम। 28 ग्राम का प्राइस अगर 100 रुपए है, तो 1 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 100/28, और 18 ग्राम का प्राइस चाहिए तो इंटू कर दो आप लोग 18 से। यहां पर बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? फिर वो तो ऊपर लिखा हुआ है 80% अधिक और 20% की छूट, ये लीजिए। अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो आप लोग यहां से रेशियो बना लेते और क्वेश्चन को खत्म कर देते। यहां पर ये लीजिए, 18 ग्राम का एसपी क्यों नहीं निकाल रहे? 18 ग्राम का एसपी तो निकाल रहे हैं भाई। 28 ग्राम को आपने किसी को 100 रुपए का खरीदा और अब आप बेच रहे हो 18 ग्राम, तो 18 ग्राम का ही तो निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर। और आप भी यही पूछ रहे हो सर 18 ग्राम का क्यों नहीं निकाल रहे? अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो हमारे पास यहीं पर क्वेश्चन सोल्व हो जाता। लेकिन यहां पर मुझे बताइए, 20 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त भी देता है, यानी खरीदनी कितनी पड़ेंगी उसको, 21 वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी और 20 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। तो जब मैं आपको पहले भी बता कर आया हूं, जब तक क्वांटिटी अलग अलग है, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 2 रुपए है, और 5 पेन का सेलिंग प्राइस अपने पास जो है वो अपने पास यहाँ पर 3 रुपए है, तो क्या आप लोग प्रॉफिट और लॉस पता कर पाओगे क्या? आप कहोगे सर जल्दी नहीं पता कर पाएंगे। हमारे पास क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, तो खरीद के तो कितनी वस्तु लाया वो 21, लेकिन एक वस्तु तो सड़ गई, बेचेगा 20। जब भी फ्री देता है ना तो ऐसे मान लिया करो अपने दिमाग को समझाने के लिए कि एक वस्तु सड़ गई है, खरीद के तो लाएगा वहां पर 21 वस्तुएं। ये चीज मुझे बताओ, इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने यहाँ पर 1/, कुछ भी आप लोग मान सकते हो। तो नहीं समझ में आया तो याद करो कि इन दोनों का इंटू करके मान लेना है 24 ग्राम, एक्चुअल वेट यहाँ पर 1000 की जगह 24 मान लेना है। बताइए इतनी बात क्या समझ पाए हो क्या? और खरीदते टाइम 24 का 1/6 का धोखा करेगा, तो 24 का 1/6 करके देखो 4 होता है, तो खरीदेगा 28। बेचते टाइम 1/4, तो 24 का 1/4 6 होता है, तो 6 ग्राम कम देगा तो 18 ग्राम। 28 ग्राम का प्राइस ये था, तो 18 ग्राम का प्राइस ये होगा। क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब जो फ्री दे रहा है वो मान लीजिए सड़ गई वो वस्तु, तो खरीद के तो अपने पास कितनी वस्तुएं लाएगा, 21, और बेचेगा कितनी, 20 ही बेचेगा, क्योंकि एक तो खराब हो गई। तो एक क्वांटिटी अलग अलग है, तो क्वांटिटी एक हमें बनानी है। कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर ये 100 गुना 18/28, मैंने सोल्व नहीं किया है,
और ये जो चीज है ये बेचेगा वो कितने की, 144 की। लेकिन याद रखना, खरीद के जो वस्तु वो लाता है वो तो कितनी वस्तुएं लाएगा, खरीद के लाएगा 21 वस्तुएं, तो 21 का भाग दोगे तो क्या एक वस्तु का प्राइस आ जाएगा क्या, और यहां पर अगर 20 का भाग दोगे तो एक वस्तु का प्राइस आ जाएगा। और एक वस्तु का प्राइस आने के बाद अब यहां से आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, और रेशियो में अगर कन्वर्ट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। यहां से मुझे बताइए, काट दो इसको, रेशियो में हमें कन्वर्ट करना है। 18 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 18 से कट रहा है 8 बार, 4 से कट रहा है 2 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है 5 बार। मुझे एक बात बताइए, क्या कोई और वैल्यू अपने पास कट रही है क्या, 5 से अपने पास यहाँ पर, तो ये अपने पास यहाँ पर 2 से कितनी बार कटेगा, 4 से कट जाएगा 7 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार। 25 गुना 5 कितना हुआ है 125, और इधर 21 गुना 7 कितना हुआ है 147 गुना 2, तो मुझे बताइए क्या 294 हो जाएगा क्या, 21 गुना 7 अपने पास 147, और 147 का डबल 125 से अपने पास डबल जा रहा है, तो अपने पास 125 का डबल तो 250। तो आंसर मुझे बताइए क्या अपने पास 135 के आसपास क्या यही ऑप्शन होगा क्या, वो आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि इसका 100% से ज्यादा जा रहा है, और 100% से ज्यादा सिर्फ एक ही अपने पास आंसर है, ये लीजिए। यहां पर अपने पास ये आंसर आ गया है। तो खरीद के लाएगा वो 21, एक वस्तु फ्री दे दी या सड़ गई, बात एक ही है। तो बेचेगा कितनी, सिर्फ 20 वस्तुएं ही बेचेगा, इसलिए अपने पास यहां पर 20 का भाग दोगे तो एक वस्तु का प्राइस, 21 का भाग दोगे तो एक का कॉस्ट प्राइस। इसका आंसर 132 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना भाई, ऑप्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आंसर अपने पास यही आना है। उससे ज्यादा जाएगा तो पॉइंट्स में आएगा, यहां पर फिक्स तो वैल्यू कैसे आएगी, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, 125 अगर है तो पॉइंट्स में आएगी भाई। तुषार सैनी वापस देख लेना भाई 2-3 बार, अगर 21 और 20, वैसे तो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से, कि जब अपने पास ऐसा कभी भी हो 20 वस्तुओं के साथ एक वस्तु फ्री दे, तो खरीद के तो लाएगा 21, और एक वस्तु का प्राइस निकालना तो 21 का भाग दे दो। एक वस्तु खराब हो गई या फ्री दे दी और बेचेगा 20, तो एक वस्तु का प्राइस मैं निकाल रहा हूं, और एक वस्तु का प्राइस अपने पास निकलता है, कैसे निकलता है एक वस्तु का प्राइस, जब आप लोग भाग देते हो। ये 21 का कॉस्ट प्राइस है, एक का बना लो, 20 का कॉस्ट प्राइस है, एक का बना लो। फिर भी अगर इतनी बार देखो, मैं 4-5 बार समझाता हूं, फिर भी नहीं आया तो भाई रिपीट करके आपको देखना पड़ेगा। 135.2 आंसर बिल्कुल ठीक है, बच्चे ये भी कह रहे हैं। तो अपने पास ये तो था एक मिलाउट वाला क्वेश्चन। अब अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जब अपने पास व्यक्ति जो है वो मिल आउट करता है। अब अपने पास मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें व्यक्ति जो है वो मिल आउट करता है। यहां पर तो देखिए, आप लोग मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, मैंने कहा था मैं 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा आज की क्लास में, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। देखना, मान लो आप लोग 100 लीटर दूध लाए, कितने रुपए का, 100 रुपए का। 100 लीटर दूध ले आए, 100 रुपए का दूध ले आए आप लोग, और तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, कि अब अगर आप इसमें मिलावट करते हो, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, दूध को क्रय मूल्य पर ही आपने बेचा, तो जैसे आप लोगों को 10% प्रॉफिट चाहिए, प्राइस चेंज नहीं कर रहे हो आप, कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, 100 लीटर आप खरीद के लाए हो 100 रुपए का, और अब आप दूध को क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हो, 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहे हो, और आज आपको 10% प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे बताइए उसमें 10 लीटर जैसे आप लोग पानी मिला दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 110 लीटर अपने पास हो जाएगा। तो 110 लीटर कितने का, कॉस्ट प्राइस चेंज कर नहीं रहे हो, कितने का हो जाएगा 110 का। तो क्या जो लाभ है वो मुझे बताइए, क्या 10% का ही प्रॉफिट है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या ये वाली बात, कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का है, तो आप कहोगे सर 10% का अपने पास प्रॉफिट है। ये लीजिए आंसर आ गया। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1000 ग्राम जो है वो खरीद, जैसे 100 लीटर अपने पास जब भी क्रय मूल्य पर वो बेचता है,
100 लीटर जो अपने पास है वो अपने पास कितने रुपए का है? तो आप बोलोगे सर 100 रुपए का है। 100 लीटर 100 रुपए का है। अब कोई कहे कि आपको 10% प्रॉफिट चाहिए, यहां पर 10% प्रॉफिट अगर चाहिए तो 100 रुपए का आपको चाहिए कितने? 110। और आपको कॉस्ट प्राइस चेंज करना नहीं, आपको यहां पर मैंने एक कंडीशन रख दी, ध्यान से समझो जो मैं बोल रहा हूं। आप लोग 100 लीटर खरीद के लाए 100 रुपए का, क्रय मूल्य 1 रुपए पर लीटर। आज आपको 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए और आप लोगों को यहां पर कॉस्ट प्राइस चेंज करना नहीं है, तो क्या आपके पास 100 रुपए की जगह 10% प्रॉफिट चाहिए तो 110 अगर आपको चाहिए, तो यहां पर मुझे बताइए रुपए भी आप लोग कितना बना दोगे? 110 रुपए का। सामान भी अगर 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से है तो क्या आपको सामान भी अपने पास 110 लीटर चाहिए क्या? और 110 लीटर मिलाने के लिए क्या आप लोग यहाँ पर 10 लीटर उसमें पानी जोड़ दोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 लीटर हम लोग पानी ऐड कर देंगे तभी 110 अपने पास मिलेगा। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मान लो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो हम लोगों ने मिलाया A/B में, ए और बी में हम लोगों ने मिला दिया, तो मुझे बताइए यहां पर मिक्सचर जो बना दूध और पानी का वो क्या A+B लीटर टोटल यही हो गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल A+B लीटर यही अपने पास हो गया है। दूध को हम लोग बेच रहे हैं, दूध को अपने पास खरीदा था X रुपीस पर लीटर के हिसाब से, और जब तक नहीं दिया हुआ है, याद रखिए जब तक आप लोगों को नहीं दिया हुआ है तब तक आप लोग पानी का प्राइस हमेशा कितना मानकर चलोगे? तो आप कहोगे सर 0 रुपीस पर लीटर मानकर चलेंगे। जब तक क्वेश्चन में, याद रखिए ये वाली बात, जब तक क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि पानी का प्राइस अपने पास क्या होगा, कभी कभार तो वो लिख कर देगा, जब तक नहीं लिखा हुआ है तब तक आप लोग पानी का जो प्राइस है वो आप लोग 0 मानोगे। और वो कहेगा कि मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, ध्यान से समझना, मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, इसका मतलब मिक्सचर को कौन से हिसाब से बेचोगे आप? X रुपीस पर लीटर के हिसाब से बेचने पर यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है वो अपने पास जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोग बताइए कि यहां पर A और B का अपने पास रेशियो क्या होगा? जो बात है उसको आप लोग समझिए, फिर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो यहां पर अपने पास 10% अगर प्रॉफिट हुआ है तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि यहां पर अपने पास मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे A/X होगा। पानी का कितना होगा? तो पानी तो फ्री वाला आप लोग मिला रहे हो, डिस्टिलरी वाटर नहीं मिलाना आप लोगों को। यहां पर मुझे बताओ ये तो हुआ कॉस्ट प्राइस, और दूध को मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर A+B/X। तो मुझे एक बात बताओ क्या इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये बात बताना सब लोग, क्या हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं क्या? इन दोनों का जो सम होगा मुझे बताइए A/X B/0, क्या इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि लिख सकते हैं लेकिन रियल में नहीं लिख सकते, हर बात को H ही देना जरूरी नहीं है, याद रखना। ये तो अपने पास आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस है, ये पूरा तो खरीदा, और मिक्सचर को बेचने पर ये सर अपने पास सेलिंग प्राइस है, तो पूरे कॉस्ट प्राइस को आप लोग सेलिंग प्राइस के बराबर कैसे लिख सकते हो? ये बात तो अपने पास गलत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर नहीं लिख सकते, ये जो कॉस्ट प्राइस अपने पास है, ध्यान से समझना, ये जो कॉस्ट प्राइस है A/X प्लस B/0, A/X/B/0, इसको आप लोग यहां पर सेलिंग प्राइस बनाओ और सेलिंग प्राइस के लिए गुना कर दोगे 110/100 से। हाँ अब बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग सर बराबर रख सकते हो A/B/X, ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस बन गया दोनों वस्तुओं का, और ये भी सेलिंग प्राइस है, अब दोनों को बराबर रख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से 0 से अपने पास 0 कट गया, ये इंटू करोगे तो ये हो गया 11 इंटू A इंटू अपने पास X हो गया, ये अपने पास 0 हो ही गया, बराबर अपने पास हो गया A+B इंटू अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू अपने पास X। यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो X से X अपने पास कट गया है, तो ये कितना आ गया 11A बराबर अपने पास 10A प्लस अपने पास 10B है। तो यहां से माइनस अगर करोगे आप लोग तो मुझे एक बात बताइए, ये माइनस करते हो तो अपने पास कितना आ गया A, और ये कितना आ गया अपने पास 10B। तो बताओ A/B बराबर
क्या 10/1 आ गया है क्या? 10/1। तो ए और बी का जो रेशियो होगा, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 10:1। ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो पॉइंट अपने पास है, ध्यान से समझना, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। इस चीज को आप लोग अच्छे से एक बार फिर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। इसने कहा कि मिल्क एंड वाटर को मिलाया, एक दूध में पानी कितनी मात्रा में मिलाई जाए, कौन से रेशियो में मिलाई जाए कि मिक्सचर को कोस्ट प्राइस पर ही बेचने पर अपने पास 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कोस्ट प्राइस पर ही बेचने पर अपने पास 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या अपने पास A/B अपने पास बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर मिल्क एंड वाटर का रेशियो A/B मैंने मान लिया है, मिल्क का कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया हुआ यहां पर, मैंने मान लिया x रुपीज पर लीटर और पानी का मानना है 0। दोनों को जैसे ही मिलाओगे, ये ए लीटर था ये बी लीटर था, तो ए प्लस बी लीटर अपने पास बन गया। और कोस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो भी अपने पास यही होगा, अपने पास एक्स होगा कोस्ट प्राइस पर ही बेचने पर। तो यहां पर इसका इंटू क्या, ए प्लस बी इंटू एक्स, अलग अलग प्राइस निकालिए, ये आ गया कोस्ट प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कभी भी कन्वर्ट करना हो तो उसके 4 तरीके मैं बता चुका हूं, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो इंटू कर दिया 110/100 से, बराबर करके ए और बी का रेशियो निकाल लिया, अपना आंसर आ गया। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, यदि आपको 100 लीटर दूध खरीदा 100 रुपए का, मतलब 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से, आज आपको दूध को जो मिक्सर बनेगा उसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेचोगे, 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचोगे और आपको 10% प्रॉफिट चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, 100 की जगह 10% प्रॉफिट अगर चाहिए तो क्या आपको 110 रुपए चाहिए क्या? आप कहोगे सर जरूर चाहिए। तो 110 रुपए जो चाहिए चाहिए आप लोगों को, तो मिक्सर भी कितना बनाना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से अगर अपने पास 110 रुपए चाहिए तो मिक्सर 110 बनाना पड़ेगा। 100 था, 110 अगर बनाना है तो पानी कितना बनाना पड़ेगा? 10 लीटर। यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो कहेगा कोस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, तो जैसे आपको जितने रुपए का लाभ चाहिए, आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 लीटर दूध है और 10% प्रॉफिट चाहिए तो 10 लीटर पानी मिला दो, क्योंकि जो पानी मिलाओगे वही तो आपका प्रॉफिट है। और यहां पर आंसर खत्म हो गया। अगर आपको ध्यान से समझो, आप लोग थोड़ी देर और आप लोग पढ़िए, फिर मैं नहीं पढ़ाता हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर तो आप लोग सीखिए, 2-4 क्वेश्चन आप लोग पढ़िए मुझसे, ताकि ये फाइल आप लोग कर सको। कल आके फिर पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फाइल तो आप मुझसे पहले कर लोगे ताकि सारी की सारी फाइल ही आपसे हो जाएगी। तो पढ़िए थोड़ा सा, कुछ बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे हैं। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना आप लोग यहां पर प्रॉफिट चाहिए उतना पानी डाल दो। अगर क्रय मूल्य चेंज नहीं कर रहे हो तो जितना पानी उसको चाहिए, जैसे आपको 20% प्रॉफिट चाहिए भाई आज, तो 20% प्रॉफिट चाहिए तो 100 लीटर था, 20% प्रॉफिट चाहिए तो 20 लीटर पानी में डाल दो उसमें। ये लो 5:1 मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:1 आ जाएगा। आज 30% प्रॉफिट चाहिए तो 30 लीटर पानी डाल दो, 100 में 30, तो ये जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए क्या 10:3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जितना आप लोग यहां पर प्रॉफिट चाहिए उतना ही आप लोग पानी डाल दीजिए, तो ये अपने पास क्या आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर क्या करना है हम लोग, फ्रैक्शन कितना है इसका? 10% प्रॉफिट चाहिए तो 10% का फ्रैक्शन कितना है? 1/10। 10 को इधर ले आओ तो 10:1 मिल्क एंड वाटर का रेशियो। ये अपने पास जैसे 20% है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। 5 इधर ले आओ तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या 5:1 हो जाएगा क्या? लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट सीधे वाला है, ये आप लोग ओनली ओनली और ओनली तब लगा सकते हो जब उसका कोस्ट प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। मिक्सचर को कोस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, मिक्सचर को कोस्ट प्राइस पर ही बेचने पर तो हम लोग आसान क्वेश्चन को तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा अपने पास आ जाए जिसमें अपने पास कोस्ट प्राइस अगर चेंज करते तो उसके लिए बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो प्रत्येक क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है कि आप लोग इसका रेशियो मान लेना और फिर जो भी प्राइस हो उसको हम लोग मानते रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। बस 2 मिनट और, एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, भाई कुछ बच्चों को काम रहता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने कहा दो टाइप से क्वेश्चन आता है, क्रय मूल्य पर ही बेचे तो जितना लाभ उतना पानी मिला दो,
उसके अलावा अगर वो चीजें चेंज करे तो पीछे वाला रेशियो अपने पास है, उससे आपको चीजें करनी पड़ेंगी। एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, ये बहुत लाइन काम की है। जितना प्रॉफिट चाहिए पानी मिला दो, आप 12.5% प्रॉफिट चाहिए, लो भाई 12.5 लीटर पानी मिला दो, पॉइंट हटाओगे एक जीरो अपने पास, तो यहां से 8 बार और 125 से एक बार, तो रेशियो क्या 8:1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, ये अपना आंसर है। यहाँ पर 12.5% का जो फ्रैक्शन है वो अपने पास कितना होगा, 1/8। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 8:1 आ जाएगा क्या? रेशियो से आप लोग कर लीजिए, जितना प्रॉफिट चाहिए उतना आप लोग पानी मिला दीजिए। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप फाइल नंबर इसको आप लोग करो। आज के लिए चलो, कुछ बच्चों को अब काम रहता है तो हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी मैं अगली क्लास में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे।